नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देश की राजधानी दिल्ली ने आज से एक साल पहले एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को समर्थन दिया था और सरकार बनाने का मौका दिया था। आज एक साल पूरे हो चुके हैं, तो कितना हुआ है काम और कितनी हुई सियासत, इसे आज लेकर हम बहस करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में एक साल पहले फिर से सरकार बनाने का मौका आम आदमी पार्टी को मिला था। ऐसे में दिल्ली की जनता ने फिर से एक बार केजरीवाल की पार्टी को मौका दिया कि आप सरकार बनाएं, एक बार फिर से काम करें, क्योंकि उससे पहले 5 साल सरकार ने काम किया और उस पर मोहर, सरकार के कामकाज पर मोहर जनता ने लगाई। केजरीवाल के 5 साल के कार्यकाल पर मोहर लगी थी। आम आदमी पार्टी ने चुनावों में किए वादों को कितना निभाया है पिछले एक साल में, या उसकी शुरुआत की है, ये एक बड़ा सवाल जरूर है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक साल कितना बेमिसाल रहा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के आंकड़े क्या हैं, ये भी आपको जानकारी में होना जरूरी है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों में अगर देखें तो 2020 में दिल्ली की जनता ने 62 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में डाल दी थी और इसके बाद बची 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। हालांकि इस चुनाव के अंदर बीजेपी को फायदा हुआ था, कुछ सीटें बढ़ गई थी। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो आम आदमी पार्टी की सीटें घटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी 2.5 के अंक को छू नहीं सकी थी। और उस वक्त के अगर रुझानों को याद करें तो रुझान नतीजे बदलते बदलते तक 2.5 के अंक से नीचे आ चुके थे। फिलहाल इन सारी चीजों को अगर देखें तो 2020 में हुए चुनावों के बाद दिल्ली की कमान एक बार फिर से जब आम आदमी पार्टी के हाथों में आई, तो अब पिछले एक साल में कितना काम हुआ, कितना सियासत को लेकर झगड़ा हुआ, कितना एमसीडी और सरकार के बीच में झगड़ा हुआ, कितने आरोप लगे, इन सारी चीजों को लेकर आज हम बात करेंगे और कितना कामकाज हुआ इस पर भी चर्चा करेंगे। तो 2020 में चुनावों के दौरान बीजेपी को 8 सीटें मिली और 62 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई। जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, उसके बाद से ना तो कांग्रेस को और ना ही बीजेपी को यह मौका मिला कि वो सरकार में आ सके। तो इस पर बातचीत करना बेहद जरूरी कि एक साल, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल के बाद और उससे पहले भी हालांकि कुछ महीनों की सरकार, कुछ दिनों की सरकार बनी थी, तो उसके बाद अब जो पिछला एक साल बीता है इस नए सरकार के कार्यकाल का, कितना बेमिसाल रहा, कितना कमाल रहा इस सरकार का, यह देखना बहुत जरूरी होगा। हमारे साथ रोहित मेहरोलिया विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, वो जुड़ गए, स्टूडियो में मौजूद है। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहित जी, सबसे पहले मैं ये आप ही से समझूंगा कि आप कम से कम पहले दावा करें कि पिछले एक साल में हमने जनता के वादों को कितना निभाया, कितना पूरा किया। देखिए, पिछले एक साल की बात हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो पिछले 5-6 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर जो बेहतरीन काम हुए हैं, हम बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, हर बुनियादी क्षेत्र के अंदर जबरदस्त काम हुए हैं। और उसी की वजह से आज देखने वाली बात सबसे बड़ी यह है कि आजाद भारत के अंदर पहली मर्तबा किसी पार्टी को बैक टू बैक इतना बड़ा मैंडेट मिला। जहां 2015 के अंदर 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, उसी प्रकार आप देखिए कि 2020 के अंदर 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं। तो ये काम के दम पर है। और सबसे बड़ी चीज, पहली बार इतना एक नेता और एक ऐसा मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली की जनता ने, पूरे देश की जनता ने देखा कि जिसने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद में ये ऐलान किया कि यदि काम किया हो तो वोट देना, यदि काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। आज तक इतनी हिम्मत किसी भी नेता ने नहीं ठीक है, हमारे साथ वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस जुड़ गए फोन लाइन पर। हालांकि उन्हें हमारे साथ लाइव जुड़ना था, लेकिन किसी तकनीकी खामी की वजह से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरुण, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वरुण, सरकार का एक साल पूरा हुआ, आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है सरकार के एक साल पर? देखिए, एक साल पे नहीं, इनको 6-7 साल हो गए दिल्ली में राज करते करते। 6 साल तो कंप्लीट ये कर ही चुके हैं। आप मुझे बताइए, महंगाई कम कर पाए, रोजगार दे पाए लोगों को? तो रोटी रोजगार का संकट है। ये बात तो आपने पिछले साल भी कही ना सर, उसके बाद जनता ने मौका दिया, तो मैं तो जनता की नहीं, मैं उसको थोड़ी नकार रहा हूँ जब भी आज मुख्यमंत्री हैं। जनता ने वोट दिया जब भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं तो जनता के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। महंगाई है, आप बताइए, रोजगार है, ट्रैफिक है, पॉल्यूशन है, इस पे क्या काम हुआ? कुछ नहीं कर पाए। और बीजेपी की बी टीम की डर्रे पे चल पड़े हैं। आप भले ही कहिए, लेकिन जनता ने फिर मौका क्यों दिया, मुझे ये तो समझाइए फिर। नहीं, वो समझा, बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप देखिए किस प्रकार से विज्ञापन में पैसा खर्च कर रहे हैं, दोनों पैसा खर्च कर रहे हैं। दोनों बार देखिए, लगातार बैक टू बैक 15 साल राज करने के बाद जनता ने पूरी तरह नकार दिया कांग्रेस पार्टी को।
कि नहीं, तुषार भाई, जीरो आपने पे देखा से होगा, लड़ के 15 तो मैं में मान रहा उम्मीदें हूं। थी शायद 1-2 सीट लेकिन शायद आ शीला जाए, दीक्षित को शायद आज एक भी आध सीट आ याद जाए कर इस रहे हो उम्मीद में दिल्ली होंगे, लेकिन उसके बाद भी जनता ने फिर से जीरो पे अरे भाई, समेट मैं दिया। फिर आपके बीच इतनी में दुर्गति नहीं बोला, आप बोलने लगे, कांग्रेस बीच में वालों ने कभी डिफरेंस है पार्टी सपने में भी कांग्रेस में कल्पना इन नहीं की लोगों होगी जितनी दुर्गति अच्छा, मैं जरा इस बीजेपी बार से हुई हमारे है। साथ राजेश लावड़िया साहब जुड़ गए हैं, उनको भी शामिल कर लेता हूं। वरुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, विरोधियों के पास में कोई राजेश काम लावड़िया नहीं भी है, हमारे साथ बिजली, बीजेपी पानी, से जुड़ गए। शिक्षा, राजेश जी, स्वागत है स्वास्थ्य आपका। और क्षेत्र में जबरदस्त शानदार काम हुए हैं। ठीक है, राजेश जी, जनता ने स्वागत काम के आपका। नाम पे वोट दिया है। ठीक है, और रोहित आ रहा हूं। राजेश, स्वागत आपका, आवाज पहुंच रही है? जी, 1 साल के कामकाज पर पहला रिएक्शन आपका? मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन और विधवा अरे पूरे देश में पेंशन चलती है जो सारी बंद कर रखी है। ये नहीं, किसने पहले बोला? मुझे 1 साल किसने सर बोल ये दिया? मुद्दा पहला उठाइएगा। सवाल पहले मेरा- मुझे 1 साल के कामकाज के साथ बताइए कि पिछले 1 साल में आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए क्या? इनके मैनिफेस्टो से आज तक एक भी काम इन्होंने पूरा नहीं किया है। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात ही नहीं हो 5 सकती है साल कि आज पहले इन्होंने राज जब किया आपके राज्यों और के अंदर 1 साल हमारे आज हो गया। डिप्टी सीएम साहब जाते हैं, जहां यूपी की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, वहां पर आपको दिखाने के लिए स्कूल नहीं है। स्कूल जब देखने हमारे डिप्टी सीएम साहब जाते हैं तो उनको पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा उनको रोक लिया जाता है। हमारे विधायक जब यूपी के अंदर स्कूलों का दौरा करते हैं तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है। आप आइए, दिल्ली के अंदर जो शानदार बदलाव हुआ है, क्रांतिकारी बदलाव हुए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की चर्चा देश विदेश में हो रही है। बात कर रहे हैं आप उसके अस्पतालों की बात करें, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की। कोरोना काल के अंदर भी बादस्तूर जनता को वो सुविधाएं वैसे के वैसे मिल रही हैं कि जो पहले मिल रहा करती थी। आज इस संकट काल में भी जितना काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है, यदि हम बात करें कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग दिल्ली के अंदर था। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन आज हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर और जो शानदार काम हुए कोरोना के ऊपर, आज पूरी तरीके से लगभग लेकिन रोहित काबू साहब, पा जब लिया आप गया है। कोरोना काल का जिक्र करते हैं तो वो दौर भी याद आता है कि दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह को आना पड़ा, उसके बाद कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी और देखिए, फटकार ये लगानी भी पड़ी अपने आप में अधिकारियों को। बड़ी बात है कि आप मानते हैं ना कि मैं सहयोग तो तो कहता हूं केंद्र ना का कि भी था। अपने जो भाजपा शासित राज्यों के अंदर गृह मंत्री जी ने जाके वो जादू की छड़ी क्यों नहीं घुमा दी कि जो दिल्ली में घुमाना चाह रहे थे। यही तो देखने वाली मौका बात देता है ना है कि बीजेपी को ये कहने के लिए कि होम आम आदमी पार्टी आइसोलेशन, संभालने की कोई हालत। देखिए ये जो आइडिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो दिया होम आइसोलेशन, जिसकी वजह से आज हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए हैं। आज देखिए कितने विकसित जो देश हैं, आज भी वहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, वहां भी वो लोग दिल्ली मॉडल को अपना रहे हैं। कोरोना के अंदर जो दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाए, आज उसको अमेरिका के अंदर जाकर फॉलो किया जा रहा है। राजेश, बहुत बड़ी बात है। राजेश, आपकी किसने तारीफ की? WHO में तारीफ की क्या? और यही बात है, भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस वाले कि जी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। कोरोना के अंदर 2,500 की जगह 5,000 रुपए पेंशन दी गई पूरे देश में। 2,500 रुपए पेंशन, 2,000, 2,500 रुपए पेंशन कहीं नहीं। जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं अपने वरुण, कुछ समझ नहीं रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, अपने मन से बोले जा रहे हैं। मैंने कब वृद्धावस्था पेंशन की बात करी? अपने मन से ही कांग्रेस जपते रहते हैं बैठ करके। बीजेपी नहीं, वो बीजेपी ने मुद्दा उठाया था, मैं उसके पास जाऊंगा। दोनों को, बीजेपी कांग्रेस दोनों को मैं आईना दिखाने, जनता ने आईना आपको दिखाया है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आपकी जो नाकामियां हैं। क्यों 25 साल से 21 साल करना चाहते हैं? बच्चों को शराबी बनाना चाहते हो आप? फ्री बिजली देके दूसरे बच्चों से रेवेन्यू लेना चाहते हो? देखिए, आज दिल्ली के मॉडल को जो अन्य राज्यों के अंदर भी अपनाने की होड़ लग रही है, क्योंकि शानदार काम करके दिखाया दिल्ली सरकार ने। आप देखिए, आज कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम करा है दिल्ली सरकार ने काम किया है। आज पूरे देश में 2,500 रुपए पेंशन कहीं नहीं मिल रही है। विधवा बहनों को, विकलांगों को, बुजुर्गों को इतनी राहत जो मिली है दिल्ली के अंदर। 5,000 रुपए हमारे मजदूर भाइयों के अकाउंट में 5,000 रुपए दिल्ली सरकार ने डलवाए हैं। आज अगर बात करें, 10 लाख लोगों को डेली खाना खिलाया है, बना हुआ खाना 2 टाइम, दोपहर को भी शाम का खाना दिल्ली सरकार ने वो करके दिखाया है। और 72 लाख से ज्यादा लोगों को, राशन कार्ड धारियों को दुगना राशन मुफ्त दिया गया। 7.5 किलो पहले दिया गया, फिर 10। लेकिन रोहित, इस दौरान आपके ऊपर आरोप भी तो बहुत लगे, गया। नहीं आरोप भी तो बहुत लगे इस 1 साल में। अगर देखा जाए, जल निगम में घोटाला, एमसीडी के 13,000 करोड़, मैं तो कह रहा हूं ये बीजेपी तमाम जो घोटाले बीजेपी वाले हैं, पिछले 1 साल में लगे हैं। बीजेपी वाले हैं, ये बीजेपी वाले हैं, इनके पास देखिए, इनके पास राजेश, इन्होंने जरा ये बताएं कि पिछले 1 साल में जिस तरह से ये आम आदमी पार्टी कहती है कि जब भी हम काम करना चाहते हैं या तो हमें केंद्र की पुलिस रोक देती है या हमें एमसीडी नहीं करने देती, और दोनों तरफ बीजेपी है। देखो, बड़ा दुर्भाग्य है कि इन्होंने झूठ बोलकर दिल्ली के अंदर सत्ता काबिल करी
इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली में कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, ये जवाब दें। ये आप जाके स्वयं देख लो कि पहले कांग्रेस के शासन में कितने स्कूल बने हुए थे, किस हालत में थे, जो कभी भूतिया खंडर नजर आते थे स्कूल, आज वो प्राइवेट स्कूलों से कहीं बेहतर स्कूल दिल्ली सरकार के हो गए। जितने शानदार स्कूल आज दिल्ली के अंदर हैं, इसकी चर्चा देश विदेश में हो रही है। शिक्षा का मॉडल अगर कहीं पर है तो दिल्ली के अंदर है। आज हम उसका दम भरते हैं कि जो काम शीला सरकार ने बनाए हुए थे सारे। देख लीजिए कितना अपने आप में बड़ी बात है। आज अपने आप में बड़ी बात है कि आज अरे वरुण जी, क्या शीला सरकार ने बात ही नहीं कर सकते। शीला दीक्षित की सरकार राज्य बता दीजिए, इतने राज्यों में बीजेपी वाले साथी से मैं पूछूंगा कि आप बता दीजिए, इतने राज्यों में आपकी सरकार है, एक राज्य बता दीजिए कि जहां पर दिल्ली से बेहतर स्कूल आपकी सरकार के द्वारा बने हो। आज इतना बड़ा काम हुआ है, आज गरीबों को बच्चों को आज क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। आज अब से पहले किसी गरीब आदमी से पूछते तो बड़े शर्मिंदगी के साथ आदमी बताता था कांग्रेस के राज में कि सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं। राजेश आप जवाब दीजिए, उसके बाद वरुण आपके पास आ रहा हूं। गौरवान्वित होकर बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि हमारे बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं। राजेश, वो दिल्ली सरकार के प्राइवेट स्कूल में बेहतर ठीक है। राजेश जी जरा जवाब दीजिए। इन्होंने एक सवाल किया कि आपके इतने राज्यों में सरकार है, किसी भी राज्य में इतने अच्छे स्कूल हो तो बताइए, हमने करके दिखाया। मैं ये कहता हूं कि हमारी किसी भी सरकार के उसमें जाकर ये स्कूल देखना चाहते हैं, यूपी जब देखने जाते हैं तो आप पुलिस लगाकर आप पूरे पुलिस के द्वारा अपने पुलिस अधिकारियों के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी को रोक लेते हैं, चाहे वो उत्तराखंड में चले जाएं, चाहे यूपी में चले जाएं, पहले चैलेंज करते हैं। भाई साहब, आपके बड़े आपके उत्तराखंड के मिनिस्टर ने भी यही कहा था, चैलेंज करके आगे देखिए। और उसके बाद में आपके यूपी के शिक्षा मंत्री ने भी चैलेंज किया कि आगे हमारा स्कूल देखो। जब डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी जब गए वहां पर यूपी के अंदर, तो वहां पर स्कूल देखने से योगी सरकार ने रोक दिया। जब उत्तराखंड में गए तो वहां पर वो दुम दबाकर भाग गए। क्यों भाग गए? बड़े बड़े दावे करते हैं, बात करा लीजिए, भाषण करा लीजिए, जुमलेबाजी करा लीजिए, जुमलेबाजी करने में नंबर 1 है, लेकिन काम की बात आती है तो उसके अंदर बिल्कुल 0/0। आप देखिए कि कितना बड़ा काम हुआ है। आज दिल्ली की जनता खुश है। 2015 से लेकर 20 तक जो शानदार काम हुआ, अच्छा वरुण पुरोहित, दिल्ली की जनता ने बैक टू बैक इतना बड़ा जनादेश वरुण जी, क्या शीला दीक्षित की सरकार ने मौजूदा सरकार को आज से कुछ साल पहले जो हैंडओवर दिया उसमें भूतिया स्कूल दिए, जर्जर व्यवस्था दी? क्या ये शीला दीक्षित की सरकार ने 15 साल बाद हैंडओवर दिया था मौजूदा सरकार को? देखिए, शीला दीक्षित को आज भी सारी दिल्ली याद करती है। जो उन्होंने दिल्ली का विकास किया, ये अगले 50 साल में भी नहीं कर सकते हैं। खाली केजरीवाल जी का स्तुति गायन कर रहे हैं। देखिए, बताइए मुझे, आप जनता में जाइए, इनकी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से पूछिए क्या किया नहीं दे रहे, रोजगार की बात नहीं कर रहे। देखिए, उनका जवाब दो। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। दिल्ली के सरकारी स्कूल अपने आप में सबूत हैं। जाकर उनके अभिभावकों से पूछिए, बच्चों से पूछिए कि आज जनता कितनी खुश है। आज हर दिल्ली वासी जिसका बच्चा दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ता है, अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। आज हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आज IAS ऑफिसर बन रहे हैं, IPS ऑफिसर बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं। वरुण और राजेश एक एक करके बोलिए, देखिए ऐसा समझ में नहीं आएगा। आप दोनों की बात समझ में भी नहीं आ रही है। के साथ में एक बात कह दूं, अगर शांति से आप सुने, मैं आपको बताऊं, आपके मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, आप जरा सुन लीजिए, फिर आप दोनों के पास एक एक करके आऊंगा। जी के कार्यकाल के दौरान उनके शिक्षा मंत्री लवली जी का क्या बयान था, आप ऑन रिकॉर्ड में बता देता हूं। एक बार मैं टीवी पर उनका बयान सुन रहा था, उनसे पत्रकार ने पूछा कि लवली जी, आप फिर से शिक्षा मंत्री बने हैं, आपकी फिर से दिल्ली में सरकार बनी है, इस बार आप क्या नई योजना लेकर आए हैं दिल्ली के स्कूलों के बच्चों के लिए? उन्होंने कहा कि देखिए, दिल्ली के, लवली जी के वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, एक शब्द जैसे जैसे उन्होंने कहा, जैसा वक्तव्य उन्होंने दिया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, मैं आप निकलवा के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ड्रॉप आउट बहुत संख्या में हो जाते हैं। 6ठी से 7वीं से 9वीं से 10वीं से पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर बेरोजगार होकर घूमते हैं। तो इसीलिए हमने इस बार उनके लिए ITI के कोर्सेज लेकर आए हैं कि ताकि वो बच्चे वहां पर बढ़ई का काम सीख सके, कारपेंटर का काम, फिटर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, आप प्लम्बर का काम वो बच्चे सीखेंगे वहां पे पढ़ाई के साथ साथ। तो देखिए, उसके बाद उन्होंने क्या दलील दी? उन्होंने कहा लवली जी ने कि भाई देखो, समाज को, सोसाइटी को अच्छे डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ अच्छे प्लम्बर की भी जरूरत है, अच्छे इलेक्ट्रिशियन की भी जरूरत है, अच्छे बढ़ई की, कारपेंटर की भी जरूरत है। तो देखिए, एक वो सरकार थी
कि जो दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आईटीआई में देखना चाहती थी, आज ये सरकार, दिल्ली सरकार काम कर रही है माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कि ये आज दिल्ली के सरकार ठीक है, इस पर काउंटर ले लेता हूं मैं वरुण का। आईआईएम में देखना चाहती है, आईआईटी में देखना चाहती है। वरुण, आज बच्चे बड़े सपने देख रहे हैं। जिस तरीके से बच्चों को पहले एक बड़ी सी खींच दी गई थी कि आप गरीबों के बच्चे हैं, आप मजदूरों के बच्चे हैं, आप सफाई कर्मचारी के बच्चे हैं, आपको कोई हक नहीं है। ठीक है रोहित, वरुण से काउंटर ले लेते हैं। दिल्ली सरकार में वरुण से काउंटर ले लेते बड़े हैं। ना केवल ठीक है बड़े रोहित, सपने देख रहे हैं बल्कि उन सपनों को साकार करके दिखा ठीक है रहे हैं। रोहित, वरुण काउंटर दीजिए इस पे। ये चुप तो हो जाए, इनका पूरा तो हो जाए कोटा। नहीं बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, लवली करे जा रहे हैं इतनी देर से। आप मुझे बताइए, एक शिक्षा के अलावा कौन सी बात ये बोल रहे हैं? मैंने इतने प्रश्न इनसे किए, जन लोकपाल का क्या हुआ, शराब नीति आप जो भी कमेटी बना के आपने सिफारिश दे रहे हो उसका क्या हुआ, महंगाई पे आपने क्या किया, बेरोजगारी पे आपने क्या किया? सब आपको पता है। सबसे बड़ी बात होती है रोटी रोजगार की, उसकी बात क्यों नहीं करते हो? हर बात को कांग्रेस अभी तक भूल गए। बीजेपी वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम बेरोजगारी बढ़ रही है और ये पहले आप इनके सवालों का जवाब तो दीजिए ना रोहित, आप इनके सवालों का जवाब तो दीजिए ना कि इसके अलावा, शिक्षा के अलावा इन्होंने जो तमाम सवाल किए, आबकारी नीति का इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने स्वास्थ्य का जिक्र किया, इन्होंने दूसरे मुद्दों का जिक्र किया, उसमें क्या वही तो आपको बता रहा हूं ना कि ऐसे बताइए आपके राज्यों के अंदर। आप पहले शिक्षा पे तो बात कर लें, स्वास्थ्य पे तो बात करें, जो बुनियादी क्षेत्रों के अंदर क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं उन्हीं पे तो बात कर रहे हैं हम। आप बात तो करिए कि आप इस कोविड के दौरान भी तो बात कर रहा हूं भैया, जवाब तो दो। आप एक ही बात को रटे जा रहे हैं इतनी देर से। आप वही तो बता रहे हैं। आप ठीक है, वन बाय वन लेते हैं, वन बाय वन लेते हैं। वरुण जी एक सवाल कीजिए, एक सवाल का जवाब लेंगे, वन बाय वन करते हैं। जन लोकपाल पे लीजिए। आप ये बताइए, जन लोकपाल को करना केंद्र के हाथों के अंदर है। हमने यहाँ से करके पूरा दिल्ली सरकार ने जो अपने कार्य क्षेत्र में चीज आती थी उसको करके दिखाया है। शराब नीति पे बता दीजिए। उसका बता रहे हैं, उसमें भी बता रहे हैं कि उसके दौरान भी जो काम हुए, शानदार काम हुए हैं, और जो भी बता रहे हैं वो बहुत स्पष्ट है, आपके सामने है। आपके पास में कुछ बताने के लिए नहीं है। आपकी सरकारों ने कुछ करके दिखाया होता तो आज कामों को बर्बाद कीजिए। आप बताइए, नहीं आपको क्या परेशानी है वो बताइए। आप नहीं चाहते कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बेहतर हो, आप नहीं चाहते कि अस्पताल अच्छे हो, आप नहीं चाहते कि मोहल्ला क्लिनिक बने। आज तमाम अड़ंगे डाले जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। अभी आप 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, केंद्र सरकार ने सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से छीनकर लोकतंत्र की हत्या करते हुए, लोकतंत्र का गला घोटते हुए, संविधान की आत्मा के विरुद्ध जाते हुए, लोकतंत्र की आत्मा। अच्छा, ये विवाद एलजी और सरकार के बीच का हमेशा से रहा है। जब से सरकार बनी, पहली सरकार बनी, तब से मामला था। दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनकर राजेश, एलजी का क्या दिल्ली सरकार की शक्तियों को हमेशा कम करने का काम बीजेपी केंद्र की सरकार करती रही? दिल्ली की सत्ता को हथियाना व्यवस्था के नाते दिल्ली की सरकार कोई गलत काम करेगी उसका हस्तक्षेप करने का एलजी को पूरा अधिकार है। ये झूठ बोल के दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। अभी इन्होंने कोरोना के ऊपर कहा, अगर भारत सरकार के गृह मंत्री नहीं होते दिल्ली के अंदर कोरोना। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि गृह मंत्री जी के पास में जो जादू की छड़ी थी वो अन्य भाजपा शासित राज्यों के अंदर लेके चली गई। मैंने आंखों में भी देखा था, गृहमंत्री पहुंचे 3 दिन बाद चीजें ठीक होने लगी। आपको वही तो बता रहा हूं, बेड्स की व्यवस्था नहीं थी। वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जहां पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो काम कोरोना काल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, अगर हमारे को केंद्र सरकार से मदद देनी होगी, उनको कुछ नहीं मांगना होगा, हाथ जोड़कर मदद देंगे। लोगों की जान जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है और हमने धन्यवाद भी कहा। देखिए, जो मदद केंद्र सरकार ने की अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद। मदद नहीं थी ना रोहित, वो एक गृह मंत्री का आना और वहां पर ये कहना, एक मीटिंग बुलाकर कि आप संभाल नहीं पा रहे, आप सुविधा नहीं दे पा रहे, आप वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे, आप बेड्स नहीं दे पा रहे, आप टेस्ट नहीं कर पा रहे, तब जाकर केंद्र ने सहयोग किया था ना। इस बात को तो याद कीजिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने आह्वान किया था, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया था कि कोरोना के लिए आज इस लड़ाई के अंदर हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं। केंद्र सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं। राजनीति बाद में होती रहेगी, पहले लोगों की जान जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है, उसके लिए काम किया गया। आज दिल्ली सरकार का मॉडल पूरे अमेरिका तक में अपनाया गया। होम आइसोलेशन का जो हमने, होम क्वारंटीन का जो हमने यहाँ पर एक मॉडल दिया, उसको अन्य देशों में विकसित राष्ट्रों के अंदर अपनाया गया। ये अपना में बड़ी बात है। राजेश बोलिए। देखिए, जहां पर 8,500, ठीक है, सुनिए पहले दिन में ठीक है, 8,500 ठीक है रोहित, आज बामुश्किल एक मामला आ रहा है। ठीक है रोहित, जरा सुन लीजिए, ठीक है, सुन तो लीजिए। राजेश, केजरीवाल का स्तुति गायन करना है, बस जवाब देना नहीं है।
हाँ, किसी बात का आप जवाब बताइए ना, नहीं दे रहे। कोविड पे बात कीजिए ये कि बताइए आप पेंशन बताइए के कि ऊपर अन्य राज्यों में केजरीवाल जी ने क्या आप किया? लोगों ने आज स्कूल 80,000 कॉलेजों के ऊपर क्या किया? आज 13,000 आप करोड़ कोविड की बात कीजिए ना, का क्या अभी किया उन्होंने? आप चर्चा से आज भाग रहे हैं। 13,000 करोड़ का तो योजना जवाब क्यों दीजिए। लागू नहीं करते? आप आरओ का बताइए, पानी कब देंगे दिल्ली की बड़ी जनता जिम्मेदारी को? से बता रहा हूं। अच्छा, दिल्ली कूड़ा कूड़ा क्यों है ये आप बताइए। वही बता रहा हूं। देखिए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर नेता प्रतिपक्ष होते हुए मैंने नजदीक से देखा है कि एमसीडी के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार का अरे तंत्र खड़ा झूठ कर दिया बोलते हैं बीजेपी आप, वालों झूठ ने। बोलते खासतौर हैं। से 15 साल से आप सत्ता में भाई साहब, उसके बाद में आज सफाई आप कर्मचारियों झूठ को समय बोलते पे हैं। सैलरी नहीं मिल रही है। आज 20-20 साल से लोग कच्चों में पड़े हुए हैं। आज डॉक्टर को समय पे सैलरी नहीं मिलती है, नर्सेस को समय पे यही तो कहते कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती। दिल्ली सरकार ने एमसीडी का पैसा रोक दिया, इस वजह से सैलरी नहीं दे पा रहे। देखिए, ये बताइए ना फिर। मैं आपको वही बता रहा हूँ आंकड़ों के हिसाब से 13,000 सरकारों से करोड़ आप 13,000 करोड़ का एमसीडी रट आप लगाते हुए हाई कोर्ट में पहुंचे थे। वहां पर जाके आपने दिल्ली में हाई कोर्ट के सामने हाथ हालत जोड़ दिए, है। हाँ जी पैसे मिल गए। माननीय हाई कोर्ट में आपने फटकार खाई है। केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, माननीय हाई दिल्ली की कोर्ट में, जनता को दिल्ली हाई कोर्ट में कब फटकार दोगे आप? बीजेपी वालों ने खाई है दिल्ली से कि दिल्ली प्रदूषण को सरकार मुक्त से करोगे आपको आप? 13,000 ये करोड़ भी के भारत 13 रुपए सरकार नहीं देने करेगी। हैं। पूर्व हमारी की सरकार सरकारों से करेगी, भारत बढ़कर सरकार। पैसा दिल्ली सरकार लगातार आपको आपके दे रही बस है। की कुछ नहीं है। पूर्व की आप सरकारों से दिल्ली में बढ़कर झूठ पैसा बोल दे रही सकते है। हैं। जितना कांग्रेस के राज में दिया जाता था 2012 में, पूर्वी दिल्ली का आंकड़े बता देते अंदाजा हो जाएगा आपको। 2,500 आप करोड़ रुपए हमें दिया कोई जाता था आंकड़े एक मत साल में। बताओ। 2015 में जिस 13,000 समय करोड़ रुपए कब कांग्रेस देते का केजरीवाल जी? नहीं बीजेपी का राज था, एलजी के द्वारा बीजेपी राज कर रही थी, 350 करोड़ रुपए दिया जाता। 2015 में जैसे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनती है वो बढ़कर 450 करोड़, अगले साल 650 करोड़, 750 करोड़, 900 करोड़, 1200 करोड़ रुपए एक साल में दिया गया। उसके बाद भी कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। अब देखने वाली बात है कि इस दौरान, ठीक है, मेरे पास लास्ट 1 मिनट है, 30 सेकंड में आप दोनों को दे रहा हूं। राजेश और वरुण, पहले राजेश आपके पास आ रहा हूं क्योंकि एमसीडी को लेकर ये कह रहे हैं कि हम तो पैसा देते हैं, एमसीडी का पैसा खा जाती है बीजेपी। आज भ्रष्टाचार, ठीक है, मेरे पास समय कम है। रोहित, मेरे पास समय कम है। रोहित, मेरे पास समय कम है। राजेश, ये मेरी बात को ध्यान से सुने, हमने भी सुना है। एक प्रावधान के नाते जो सरकारें होती है, निगम का पैसा उन सरकारों के माध्यम से नगर निगम को आता है। हमारा 13,000 करोड़ रुपए इनसे लेने हैं, वो 13,000 करोड़ रुपए ये हमें दें। ये कब तक? ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।